अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन तीसरा ये कह रहा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या होगा यदि उत्तल यानी जो चतुर्भुज है उत्तल ना हो, तो क्या यह गुण लागू होगा क्या। तो सबसे पहले आपको एक उत्तल चतुर्भुज लेना है। उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज का मतलब यही होता है, उसमें डिफरेंस करने का तरीका यह रहेगा। देखो इस क्वेश्चन की गहराई को आपको समझना है। सबसे पहले बात कर रहा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या होगा। तो मैं उत्तल और अवतल दोनों बनाऊंगा। कैसे? उत्तल चतुर्भुज अगर मैं बनाऊं इस तरह से, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, और उत्तल चतुर्भुज की बात कर रहा है तो किनारों के मध्य गैप नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने उत्तल चतुर्भुज बनाया। अब देखना मैं बना रहा हूं अवतल चतुर्भुज। अब देखना इसमें अंतर क्या है, ऐसा कैसे पता करें कि ये अवतल है और ये उत्तल चतुर्भुज है। तो एक बार नाम दे देते इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, इसको पी, क्यू, आर और एस। ध्यान देना आपको, ये अवतल है, एक बार लिख देता हूं मैं, ये अवतल है, अवतल चतुर्भुज, तथा एक हमने लिया है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज पहले तो पता कैसे करें कि ये उत्तल है और अवतल है। उत्तल चतुर्भुज में क्या होगा कि जो किनारे हैं बाहर की तरफ फैले हुए मिलेंगे आपको, इन किनारों के मध्य कोई गैप ही नहीं होगा। जबकि जो उत्तल चतुर्भुज है, अवतल, इसके किनारों के मध्य आप गैप बना सकते। देखिए यहाँ पर ये खाली जगह है, यानी आप इसको इससे जोड़ सकते हैं, जबकि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। ये बाहर की तरफ फैला हुआ है और ये अंदर की तरफ सिकुड़ा हुआ है, यानी इस पॉइंट को, जैसे यही पॉइंट था, इसको अंदर की तरफ ले गए, है ना, यही पॉइंट था, यहाँ पर होगा, इसको अंदर की तरफ खींचा तो यहाँ पर इन किनारों के मध्य गैप बन गए, यानी दो भुजाओं के मध्य गैप बन जाता है। इसमें दो भुजाओं के मध्य आपको कोई गैप ही नहीं मिलेगा। तो ये तो तरीका हो गया इन दोनों के मध्य अंतर करने का। अब देखिए वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा कि आपको पहले ही एक उत्तल चतुर्भुज बनाना, ऐसा, ठीक है। ये कह रहा है उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों अवतल में और उत्तल में, तो सबसे पहले उत्तल चतुर्भुज के कोणों की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको इसको लेकर इसके बी तथा सी के किनारों को जोड़ देना है, यानी इसमें एक विकर्ण खींचना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को लिखना है यहाँ पर एक चतुर्भुज ए बी सी डी जो उत्तल है, ठीक है, यानी ये उत्तल चतुर्भुज है। इसके अंदर आपने जब बी को सी से मिलाया, बी को सी से मिलाने पर, अब देखिए जैसे ही बी को सी से मिलाया आपने, तो ये उत्तल चतुर्भुज दो भागों में बढ़ गया। तो बी को सी से मिलाने पर यह उत्तल चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बदल गया, ठीक है, बदल गया। अब ये कह रहा है पर्सन की इनके कोणों की मापों का योगफल। तो देखिए त्रिभुज के जो अंतर, ये देखिए जैसे ही हमने इसको इससे मिला दिया तो ये एबीसी त्रिभुज बना और ये बना बीडीसी त्रिभुज। अब हमारे को पता है कि त्रिभुज के जो अंतर कोणों का योगफल है, अंतर कोणों का मतलब अंदर वाले कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, त्रिभुज के नियम से अंतर कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री रहता है। त्रिभुज के नियम से अंतर कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री रहता है, सदैव 180 डिग्री रहता है। तो इसका मतलब जो ये विकर्ण ने जब इस चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटा है, तो ये एबीसी और बीडीसी के जो अंदर के कोण है ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर रहेंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का मान, यानी त्रिभुज एबीसी का मान जो है, त्रिभुज एबीसी का मान 180 डिग्री के बराबर रहेगा। सेम इसकी तरह बीडीसी का मान भी, त्रिभुज बीडीसी का मान भी 180 डिग्री रहेगा।
अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप। ये जब दो त्रिभुज बनते हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज मिलकर ही इस चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं, तो जब आप इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे और फिर जो योगफल आएगा वो इस चतुर्भुज के सभी कोणों की माप का योगफल ही होगा। तो इस चतुर्भुज की मापों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरिया ए बी, सॉरी एरिया नहीं लिखेंगे अपन, सभी कोणों की माप का योगफल। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप का योग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज BDC, तो देखिए इसका मान भी 180 डिग्री, इसका मान भी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बन जाएंगे 360 डिग्री। ये दोनों त्रिभुज इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि जब इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो देखिए कोण A भी आ रहा है, कोण D भी आ जाएगा। ये आधा आधा जुड़ के, आधा ऊपर वाला आधा नीचे वाला जुड़ के बराबर B आ जाएगा, आधा ऊपर वाला C और नीचे वाला C जुड़ के बराबर C आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल, ये उत्तल चतुर्भुज था, इसमें जितने भी कोण आ रहे हैं सभी कोणों की मापों का योगफल चाहिए था। तो क्या किया, BD विकर्ण इसमें खींच के दोनों को बराबर भागों में बांटा। फिर त्रिभुज का हमें नियम पता है कि अंतर कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री रहता है, तो दोनों का हमने मान लिख दिया। फिर दोनों को जोड़ा तो उत्तल चतुर्भुज के जितने भी कोण थे उन सभी की कोणों की जो माप है उनका योगफल आ गया। तो हमारे को पता चल गया जो उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप का योगफल है वो 360 डिग्री रहता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है इसके बाद में, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा। मतलब उत्तल ना हो तो उत्तल का जो है विलोम शब्द या विपरीत होता है अवतल। तो उत्तल चतुर्भुज अगर ना हो तो मान लेते हैं यह अवतल चतुर्भुज होता है। और अवतल चतुर्भुज क्या होता है कि इसमें किनारों के मध्य आपको गैप दिख जाता है ना। ये किनारा नीचे की तरफ था, ऐसे यहाँ पर इसको खींचा ऊपर की तरफ ले गए, ऊपर की तरफ लेने पर क्या होगा, इनके किनारों के मध्य आपको गैप दिख जाता है, ये आपको खाली जगह दिख जाती है। तो ऐसे आकृति अवतल चतुर्भुज होती है जब कभी भी आप किनारों के मध्य गैप देख रहे हैं। तो देखिए अगर ये अवतल चतुर्भुज हो तो इसमें कोणों की माप क्या होगी। तो हमारे को ऐसी आकृति बनानी है। फिर क्या करना है, इसको मिला देना, P तथा R को मिला देते हैं। अब ये क्यों मिला रहा है, आप इसमें दिमाग लगाओ, इसको इससे क्यों मिलाया और वापस इसको इससे क्यों मिलाया। इसको इससे मिलाने पर क्या होगा कि इस साइड भी त्रिभुज बन जाता है एक, उस साइड भी त्रिभुज बन जाता है। उसी तरह इसको जब इससे मिलाया तो इस ऊपर की साइड की तरफ भी त्रिभुज बना और नीचे की साइड की तरफ भी त्रिभुज बन गया। तो तब इसमें तो हमने ज्ञात कर लिया त्रिभुज के नियम से, तो सेम यही तरीका रहेगा इसी में। तो आपको ये सिस्टमेटिक सारी लाइनें लिखनी है कि यदि एक चतुर्भुज PQRS अवतल चतुर्भुज है, फिर P को R से मिलाने पर क्या होगा कि ये PRQ और जो त्रिभुज ये PRQ बना और इधर बन जाएगा PRS, त्रिभुज PRS। अब अंत कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री रहता है, क्योंकि देखो त्रिभुज है, तीन भुजाओं से गिरिबंधा करती है ये, ठीक है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, और अंत कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब दोनों को अपन जोड़ेंगे तो सारे कोण आ जाएंगे, यानी चारों कोणों का मान आएगा 1 2 3 4। ये भी चतुर्भुज है, चार भुजाओं से गिरिबंधा करती है। जब इनको दोनों को जोड़ेंगे आप तो भी 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है क्या यह नियम लागू होगा या गुण लागू होगा। तो बिल्कुल, चाहे उत्तल चतुर्भुज हो चाहे अवतल चतुर्भुज हो, दोनों के अंदर नियम लागू होगा कि दोनों के सभी कोणों का जो योगफल है, यानी अंदर वाले सभी कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री के बराबर रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। एक दो बार रिपीट करके आप देख सकते हैं वीडियो को बैक टू बैक, और सभी चैप्टर की पूरे प्लेलिस्ट की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाके आप सारे वीडियोस बैक टू बैक देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।